करुणा वरुणालय लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री बांके बिहारी जी महाराज, उन्हीं की वांग्मयी प्रतिस्वरूपा है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रवण करने का बड़ा ही दिव्य आज यह सप्तम दिवस की वेला है भक्तों। आइए हम आप सभी भगवत चरणाश्रित भक्त वृंद, भगवत चरण कमल अनुरागी भक्त वृंद एवं हमारी माता अनुसुईया, अरुंधति, लोपा जैसी माताओं के चरित्रों को चरित्रार्थ कर देने वाली हमारी मातृशक्ति, हमारे आचार्यगण, संगीत कलाकार बंधुजन, टेंट वाले भैया, साउंड वाले भैया, सभी नन्हे नन्हे बाल गोपाल बच्चे गण, सभी के हृदय में मेरे बाल कृष्ण लाल की छवि विराजमान है। उनको प्रणाम करके आज की कथा को आरंभ करते हैं। सभी भक्तों को हृदय से जय श्री राधे, जय श्री श्याम, हर हर महादेव, नर्मदे हर। थोड़ी सी हो सकती हो तो बढ़ा दो तो ठीक है, थोड़ा सा हो सके तो जितना हो सके, प्रेशर नहीं है। श्री राधे, हाँ हाँ बस बस ठीक ठीक बस बस, अब हाल संत भजन लग जाएगा। रहने भक्तों, पूर्व प्रसंग बड़ा दिव्य चल रहा था। क्या प्रसंग था? भगवान ने कंस का उद्धार किया, कंस को मारा है। देखिए, बड़े बड़े अमलात्मा विमलात्मा संत, बड़े बड़े राक्षस हुए। पूतना, सप्तासुर, तृणावर्त, अघासुर, वत्सासुर, धेनुकासुर अथवा रावण, कुंभकर्ण। भक्तों, देखने की दृष्टि से इन्होंने भगवान से बैर किया है, झगड़ा किया है। लेकिन हुआ क्या? इनको भगवान का अंग संग प्राप्त हो गया है साहब। भगवान के हाथों अपने शरीर का त्याग होना अथवा भगवान के स्पर्श को प्राप्त करना, ये सहज बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? कारण हमारे ग्रंथों में वर्णन है कि आप किसी भी प्रकार शिव भगवान से जुड़ें, चाहे आप उन्हें भगवान को पिता मानकर के संबंध बना लो, चाहे पुत्र मान के संबंध बना लो, चाहे भाई मानकर संबंध बना लो, चाहे पति मानकर संबंध बना लो, चाहे अपना दुश्मन मान के संबंध बना लो। एक अयोध्या में एक संत थे, वो भगवान को अपना क्या मानते थे? शिष्य मानते थे। संत थे, क्या मानते थे? शिष्य। महलों में नहीं जाते थे, मंदिर में नहीं जाया करते थे। किसी ने कहा, आप मंदिर क्यों नहीं जाते? तो बोले, वो मेरा चेला शिष्य सिंहासन में बैठा है, मैं जाऊंगा और मेरी बहू जानकी है, बोले उसको सिंहासन से उतरना पड़ेगा, अच्छा नहीं लगता, राजा है, उसको नीचा नहीं दिखाना चाहता। बात सत्य है भक्तों। अब लोगों ने कहा, बताओ ये कोई बात हुई? महात्माओं ने एक दिन जबरदस्ती ले गए। चलो क्या बात करते हो तुम, चलो भगवान के मंदिर चलो, देखो हमें मत ले जाओ, वो हमारा शिष्य है, उसको आसन से उतरना होगा और सम्मान के लिए खड़े होना होगा।
संतों ने जबरदस्ती ले गए तो क्या हुआ, अचानक जैसे ही वह संत मंदिर में प्रवेश किए उसी समय भगवान राम जी का मुकुट झुक गया है साहब, और माँ सीता जी का जो घूंघट था सिर में पटका था वो अपने आप नीचे आ गया। कहने का भाव बस यही है कि किसी भी तरीके से उस परब्रह्म परमात्मा से अपना एक कोई संबंध बना लो, स्वयं कल्याण हो जाएगा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। मेरे ग्रंथ कभी ये नहीं कहता कि दिन भर आप पूजा पाठ करते रहो, दिन भर आप भजन करते रहो, दिन भर आप मंत्र करते रहो, नहीं। केवल कैसे भी कोई भी भगवान से संबंध बना लो समझता। पर जब भगवान से संबंध बन जाया करता है तो वह संबंध कैसा भी क्यों ना हो, भले हमने उनको दुश्मन ही क्यों नहीं बना लिया, भगवत प्राप्ति हो जाया करती है साहब। भगवान का संबंध तो भगवान का संबंध है। कंस ने, शक्तासुर ने, रावण ने, जरासंध ने भगवान से द्वेष करके भगवान को प्राप्त किया है। एक शर्त है, क्या? एक बात बताएं भक्तों, विशेष बात। अगर नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी न कभी। गणिका गिद्ध अजामिल को भगवान ने तारा है, हमें भी तारेंगे, हमें भी तारेंगे। शर्त एक ही है, पर क्या? भगवान की दृष्टि के सामने पड़े रहो साहब, दृष्टि से बाहर मत होना। केवल भगवान के दृष्टि में यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि दयानिधि है तो दया दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया ही करेंगे कभी ना कभी। तो दया ही करेंगे कभी ना कभी। तो दया ही करेंगे कभी ना कभी। वो तो दया ही करेंगे कभी ना कभी। तो दया ही करेंगे कभी ना कभी। दयानिधि है तो दया ही करेंगे कभी ना कभी। तो दया ही करेंगे कभी ना कभी। वो तो दया ही करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। कंस का, शक्तासुर का, पूतना का उद्धार किया है भगवान, हम पर भी कृपा अवश्य करेंगे, अवश्य करेंगे। बड़ा दिव्य प्रसंग चल रहा था। कंस का वध किया भगवान ने, और वध करने के उपरांत सीधे कहां चले आए? कारागृह में मां देवकी और वसुदेव को मुक्त किया है कारागृह से। 11 वर्ष हो गए। आज
इंतजार करते करते नंद बाबा ने जैसे ही सुना भगवान से, भगवान ने कहा था उसी देवकी का 8वां लाल तेरे सामने काल बन के आया है। जैसे ही नंद बाबा को ये बात पता चली तो मानो पैरों तले जमीन खसक गई हो साहब। देवकी माँ कहती हैं नंद बाबा, आपने मेरे लाला का लालन पालन किया है, एक काम करो आप इसे वृंदावन ले जा लो, क्योंकि जन्म देने से बड़ा यदि कोई होता है तो उसका पालन पोषण करने वाला होता है साहब। नंद बाबा कहते हैं मैं ये सोचकर दुखी नहीं हूं कि कन्हैया मेरा पुत्र नहीं है, मैं तो यह सोचकर चिंतित हूं कि आप 11 वर्ष तक कैसे कन्हैया के वियोग में रहे होंगे। तो यही सोच के मेरी जिंदगी तो कट जाएगी, मैं तो जीवन भर की कमाई एक दाव में, कोई एक ही दाव में हार जाए एक ही बार में, ऐसे ही नंद बाबा अपने जीवन भर का धन कन्हैया को छोड़ करके वृंदावन आए हैं। कुछ समय के बाद सुंदर समय आने पर कन्हैया को सांदीपनी मुनि अर्थात अवंतिका नगरी, अवंतिकापुरी जिसे कहते हैं, जिसे आज उज्जैन के नाम से जाना जाता है, वहां पर भगवान विद्या अध्ययन के लिए आए। देखो भक्तों, राम जी का चरित्र हो, चाहे कन्हैया का चरित्र हो, चाहे शिव पुराण में गणपति जी का चरित्र हो, चाहे हनुमान जी का चरित्र हो, सभी कहाँ गए हैं? पढ़ने के लिए गए हैं, पढ़ने गए हैं। हमारा सनातन धर्म सदैव शिक्षा को आगे लेके चला है। मानस में तुलसीदास जी लिखते हैं, क्या लिखते हैं? गुरु ग्रह गया पढ़न रघुराई, ओ गुरु ग्रह गया हो पढ़न रघुराया, गुरु ग्रह गया हूँ पढ़न रघुराई, गुरु ग्रह गया हो पढ़न रघुराया, अल्पकाल गुरु जी के यहाँ पढ़ने गए हैं। देखिए पूर्व काल में जो सब नियम संयम थे, वो राजा का बेटा है चाहे प्रजाजन का बेटा है, वो सब एक स्थान में पढ़ने जाया करते थे।
उससे क्या होता था? बोले भले वो राजा का बेटा है, लेकिन उसे जमीनी स्तर की जानकारी हुआ करती थी। आज होता क्या है, सर्वप्रथम हमारी भारत सरकार ने क्या कह रखा है, हमारे जो गुरु इत्यादि होते हैं पढ़ाने वाले टीचर्स को, बोले आपने मारना तो छोड़ो, डांट भी दिया तो ड्यूटी से हाथ धोना पड़ जाएगा। ऐसे तो हमारे भारत में कानून है। भक्तों, एक बात बहुत आपको अलग सी लगेगी, लेकिन ग्रंथों में वर्णन है यदि बच्चों का लालन पालन कैसा होना चाहिए। जन्म लेने से 5 वर्ष तक बच्चों को जितना प्यार हो उतना प्रेम देना चाहिए, जितना प्यार हो सके, जितना प्रेम हो सके, जितना लाड़ हो सके, 5 वर्ष तक देना चाहिए। और जब 5 वर्ष के बाद बालक 5 से 15 वर्ष तक, मतलब 10 साल क्या करें, जितना हो सके बालक से काम लेना चाहिए। काम लेना चाहिए मतलब अपने पैर दबाएं, अपनी सेवा करवाएं, अथवा उसको दंड भी दें जितना हो सके। यदि कोई उसने उपद्रव किया है तो बकायदा उसको दंड देना चाहिए। जितना हो सके मारना चाहिए, जितना हो सके उसे मजबूत बनाना चाहिए। पहले के समय में आपको पता है, गुरुजी लोग घर से पीटते हुए ले जाते थे यदि स्कूल नहीं पहुंचे तो। हाँ, सच्ची बात है। और सुनो, यदि 2-4 बच्चे पहुंच गए हैं स्कूल और कोई नहीं आया है तो गुरुजी भेजते थे, जाओ बच्चों वो वाला नहीं आया उसको लेके आओ। तो बाकी 4-5 टांग के ले जाते थे उसको, और टांग के ले जाने के बाद वहां तो होती थी कुटाई, और घर में आके धोखा से पता लग गया कि गुरुजी ने गलती की वजह से मारा है, तो घर में पुचकारा नहीं जाता था और कूटा जाता था। गुरुजी की बात क्यों नहीं माना? आज की स्थिति दूसरी है साहब। बच्चे से आपने ऊंची आवाज में बात कर दिया, बच्चा पहुंच जाएगा अपने मैया बाप के पास, और मैया बाप सीधे पहुंच जाएंगे टीचर के पास, और टीचर के पास पहुंच के बोले खबरदार, हमारे पिता को आपने कुछ कहा, हमारी मैया को आपने कुछ कहा, हमारे बच्चे को आपने कुछ कहा। कहां से पढ़ाई होगी? और वही बच्चे बड़े होते हैं, होता क्या है, छोटी सी भी कोई दिक्कत आ गई, कोई उनको अपमानजनक बात लगी तो आत्महत्या कर लेते। आज के बच्चे, सैकड़ों बच्चे हॉस्टल में, हमारे भारत देश में आज की स्थिति में जितने बच्चे पढ़ रहे हैं उनमें से 2 में से 5% बच्चे आत्महत्या कर ले रहे हैं, फांसी लगा ले रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं बताएं? उसका कारण है कि बचपन से वह उनने कभी अपमान सहन नहीं किया है। नहीं तो पुराने समय में यदि गलती होती थी तो पड़ोसी भी मार देता था। क्यों रे तूने ऊंची आवाज में बात की, फलाने छोरा चल, तड़ से दिया और मैया बाप के पास में ले जाता था। और आज के समय में किसी ने, दूसरे पड़ोसी ने हमारे बच्चे को मार दिया, कूट दिया, तो पहले बच्चे की गलती नहीं देखेंगे, तूने मारा कैसे, वो हमारा लड़का है, हमारा बच्चा है, उदम कर रहा था, हमारे पास आना था। नहीं भक्तों, ये आप गलत नहीं कर रहे हो, आप बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो। जिस प्रकार से मीठा नहीं खाओगे तो शुगर कम हो जाएगी, और मीठा ज्यादा खाओगे तो शुगर बढ़ जाया करती है। उसी प्रकार माता पिता यदि बच्चों को ज्यादा लाड़ देंगे तो ऐसे बच्चे, होता क्या है, एक घटना बता रहा हूं मैं आपको, सत्य घटना है भक्तों। आज से ज्यादा से ज्यादा 4-5 साल पहले की बात है। पास में लखनऊ शहर से आप परिचित हैं, वहां पर एक जज साहब थे। अब आप बोलोगे महाराज जी कथा रह गई आपकी, कहां जज साहब में लगे हुए हो? सुनो, कथाओं का
उद्देश्य क्या है, सर्वप्रथम ये जानो आप लोग। कथाएं होती ही इसलिए है कि आप जो असद मार्ग में चल रहे हैं वो सदमार्ग में आ जाए। बच्चे लोगों को एक बार बैठ जान देते हैं, उनके मतलब की बात है। सभी बच्चियों से निवेदन, स्वव्यवस्थित आकर एक तरफ बैठ जाएं, उनके मतलब की बात है, इसलिए रुक रहे हैं। सीताराम जय सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम, ओ सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, 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 सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम, राधे श्याम जय राधे श्याम, सीताराम जय सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे, सोयस मोरे, सोयस मोरे, भैया थप्पा बाद में लगा देना, बैठने के बाद में बैठ जान दो, पहले बैठ जान दो एक तरफ से सबको। उसके चक्कर में रास्ता देख रहे हैं उनके बैठने की, जब तो कथा हो गई वो एक एक थप्पा लगा रहे हैं। रजिस्टर नहीं है जी स्कूल का कि भैया कौन कौन आ गया करके दर्ज करना, उनको बैठा नहीं समझ। ऐसे आगे आ जाओ बच्चे लोग, इधर भी आ जाओ। सीताराम जय सीताराम, 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 जय सीताराम।
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी जो बच्चे गण पधारे हैं इनके लिए जोरदार ताली से इनका स्वागत करें, इनके टीचर्स का भी स्वागत करें। बच्चों, जैसी स्कूल में आप लोग डिसिप्लिन में रहते हो वैसे यहाँ भी शांतिप्रद बैठिएगा, क्योंकि आपकी छुट्टी सरपंच साहब ने इसलिए करवाए हैं कथा सुनने के लिए। तो कथा सुनो, नहीं तो सरपंच साहब जो छुट्टी करवा सकते हैं तो स्कूल भी लगवा सकते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए सभी भक्तों, सभी बच्चों, सभी और ये बच्चियां जो दिख रही फटाफट बैठो बेटा, बैठना बैठ जाओ, फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं करना है। चलिए एक बार जयकार लगाएं भगवान का। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमा महेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। मैं निवेदन कर रहा था, बच्चों ध्यान से सुनिएगा। एक बार हुआ क्या, एक सत्य घटना है, अभी की सत्य घटना है। एक जज साहब थे। अब आप सोचिए जो व्यक्ति जज होगा वो अपने बच्चों को कितनी बढ़िया शिक्षा देता होगा। जज साहब के बेटे थे 2। आजकल भारत में अधिकतर परिवार के साथ में ऐसा ही होता है, अधिकतर परिवार के साथ। दोनों पढ़ने लिखने कहाँ पहुंच गए, अदर कंट्री, अमेरिका इत्यादि पढ़ने चले गए। पढ़ लिए वहीं पर जॉब करने लग गए। माता पिता रिटायर हो गए जज पद से। ए मैया बैठ जाओ जल्दी, जहां बैठना है वहीं बैठ जाओ, जहां जगह मिल रहा है वहीं बैठ जाओ। माता पिता जज पद से रिटायर हो गए, जज साहब और उनकी धर्मपत्नी। जज साहब को किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, बस एक बात बुरी लगती है। क्या, मेरे 2 बेटे हैं और जब मैं वृद्ध अवस्था में हूँ, बुजुर्ग हूँ, जब एक भी नहीं है मेरे पास में। उसकी माँ, बच्चों की माँ फोन लगाती है, बच्चे आ जाओ, मैं तुमको देखना चाहती हूँ, मिलना चाहती हूँ, तुमको देखना चाहती हूँ। बच्चे दोनों जॉब में लग गए थे। माता जी क्या बताएं, आना तो हम भी चाहते हैं, छुट्टी नहीं मिलती है, कब वीजा मिलेगा, कब हमें टिकट मिलेगी, कब हम आएंगे, थोड़ा सा समय लगेगा। माँ को ऐसा कह करके बार बार माँ इंतजार करती है। माँ को धन संपत्ति कुछ नहीं चाहिए, माँ तो सोच रही है एक बार बेटे को देखने को मिल जाएगा। उसी समय क्या हुआ, कुछ समय पर उसकी माँ अपने बच्चे की राह निहारते निहारते बीमार पड़ गई। पिता ने फोन करके बोला, बेटा तेरी माँ बीमार हो गई है, कम से कम वो अस्वस्थ है, एक बार तू देख तो ले, आजा, तेरे को देखना चाहती है। एक दिन डॉक्टर ने जवाब दे दिया, कहा अब अधिक दिन के लिए तुम्हारी जो धर्म पत्नी है वो नहीं रहेगी, एक काम करो, इनकी सेवा करो। उन जज साहब ने पुत्र को फोन लगाया, बेटा आजा, तेरी माँ तेरा इंतजार कर रही है। भक्तों, बेटों ने कह दिया अभी थोड़ा सा ऑफिस वर्क ज्यादा है इसलिए हम नहीं आ सकते। वह माँ आखिर अपने बच्चों की राह देखते 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 उसने अपने प्राणों का त्याग कर दिया। पिता ने, उन जज साहब ने फोन किया, बेटा कम से कम तेरी माँ को तुमने जिंदा में नहीं देख पाए, कम से कम अग्नि तो दे दो, उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। उसी समय क्या हुआ, फोन लगाया, पिताजी क्या बताऊं, हमको थोड़ा सा समय लगेगा, अभी मैया को रोक के रखो आप। तो फ्रिज इत्यादि जो भी होता है उसमें सुरक्षित शरीर को रखा गया। हफ्ता 15 दिन लग गया, उतने में भी आया तो छोटा बेटा आया। पिता ने पूछा, बेटा
तेरा बड़ा भाई अगली ट्रेन से आ रहा है क्या, उसके लिए रुकना है। गुस्सा तो थे पिता। वो बोला नहीं नहीं भैया नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? बोले भैया के पास में समय नहीं है, उनको छुट्टी नहीं मिल पाई इसलिए वो नहीं आए। मुझसे कहा है भैया ने एक काम करो, माँ मर गई है, माँ के समय में तुम चले जाओ, पिता जब जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा। उस पिता को क्या कष्ट हुआ होगा। वो पिता, वो जज साहब के, ये मन की घटना नहीं बता रहे हैं, सत्य घटना पेपर में छपी थी, हमने पढ़ा था। वह जज साहब कमरे में गए, एक खत लिखा। क्या लिखा? बेटा एक काम कर, अपने बड़े भाई को फोन करके कह देना उसको आने की आवश्यकता नहीं है, तू आ गई है तो तू मुझे और तेरी माँ को अग्निदान दे के चला जा। उसी समय उस पिता ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, फांसी लगा लिया साहब। भक्तों, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ, क्या उन पिता ने, वो तो जज साहब थे, क्या उन्होंने शिक्षा में कमी छोड़ा? शिक्षा नंबर 1 की शिक्षा करी, पढ़ाया, बड़े बड़े पदों में बिठाला, लेकिन बच्चों को क्या किया? बोले आध्यात्मिक शिक्षा नहीं दिया साहब। मैं बार बार निवेदन करता हूँ माता पिता से, बच्चों को इंजीनियर बनाओ, कलेक्टर बनाओ, बहुत अच्छी बात है, पदों में बड़े से बड़े पद में बिठा लो। मेरी व्यासपीठ तो ये कहती है, आपका बेटा यदि बाहर विदेश में जाकर के लाखों रुपए भी कमा रहा है ना, आपके कोई काम का नहीं, उससे अच्छा आपकी दृष्टि के सामने वो 10,000 रुपए भी कमाएगा, कम से कम आपकी डांट सहेगा, कम से कम आपकी सेवा करेगा साहब। इसलिए भक्तों निवेदन, धन ही सब कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ नहीं है। हम आप पैसा कमाने के चक्कर में, धन कमाने के चक्कर में अपने बच्चों को खोते जा रहे हैं, खोते जा रहे हैं। क्या होता है? अधिकतर माँ बाप की मैं देखता हूँ प्रक्रिया, सुबह से शाम हो गई, बोले सुबह जल्दी उठे, बोले ऑफिस जाना है, ऑफिस चले गए, ऑफिस में बोले ज्यादा काम है, बोले अपनी पत्नी को कहा वहीं भोजन टिफिन लगा देना, टिफिन लेके चले गए, ऑफिस में ही भोजन कर लिया। ऑफिस वर्क ज्यादा होने के कारण घर आ गए, घर में आने के बाद क्या हुआ? बुरे मैं थक गया हूँ बहुत ज्यादा, एक काम करो मेरे कमरे में खाना भेज दो। अधिकतर माँ बाप की स्थिति यही है। क्या होता है? धीरे धीरे बच्चे हमसे दूर होते जाते हैं। एक दिन क्या होता है? उसको समय आने पर उसका ब्याह हो जाता है, और विवाह होने पर वही कन्या प्रेम करने लग जाती है, उसका ध्यान देने लग जाती है, तो स्वाभाविक सी बात है आपसे संबंध उसका कम रहेगा। इसलिए भक्तों मैं निवेदन करता हूँ, बच्चे की उम्र जब 1 से 5 वर्ष तक है तब तक खूब लाड़ प्यार करो। उसके बाद 5 से 10 वर्ष की उम्र तक, 5 से 15 वर्ष की उम्र तक उनको खूब जितना हो सके शिक्षा प्रदान करो, जितना हो सके उनको परिश्रम प्रदान करो, जितना हो सके सेवा प्रदान करो। बच्चों आपको भी चाहिए। और क्या? जैसे ही 15 वर्ष की उम्र हो जाए उसके बाद क्या करना चाहिए? मित्रवत आचरण करना चाहिए बच्चों के साथ। अब हाथ नहीं लगाना। 15 साल की उम्र हो गई, उसके बाद बच्चों को हाथ नहीं लगाना है। अब उनको अपने मित्र के जैसा आचरण करना चाहिए। और आज यही हो रहा है। माता पिता क्या करते हैं? जब उनको मारने का समय होता है, जब उनको दंड देने का समय होता है, तब तो प्यार करते हैं, तब तो उनको दुलार करते हैं, और जब हाथ से निकल जाते हैं उसके बाद में बच्चों विशेष आपके बाद लिए एक बात, जीवन में आप लोगों की उम्र अभी यही वर्ष चल रही 17-18 वर्ष की उम्र है सबकी। बच्चों एक बात मैं कह रहा हूँ, 17 वर्ष से लेकर 18 वर्ष से लेकर 18, 19, 20, 21, 22 और ज्यादा से ज्यादा 23, 24 इन दिनों में आपने जो कर लिया, जैसे जो कलाकार बंधुजन बैठे हैं, इन्होंने इस उम्र में
जितना सीख लिया हम खुद, हमने जितनी विद्या का अध्ययन कर लिया, किस उम्र में? 20 से 25 साल की उम्र में जितना हमने अध्ययन कर लिया वही जीवन भर काम आता है, उसके अलावा कोई काम नहीं आता है, उसी से पूरी जिंदगी चला करती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा व्यासपीठ से सभी बच्चों को, क्या आपको समय मिला है, इस समय का यदि आपने सदुपयोग नहीं किया, कौन सा उम्र? आपकी जो उम्र चल रही है इससे 25 वर्ष की उम्र तक, इस समय पर आपने पढ़ाई के अलावा, अपने करियर के अलावा दूसरी चीजों में ध्यान दिया तो समझ लो भविष्य बर्बाद है। तो इसलिए बच्चों विशेष ध्यान, क्या पढ़ो लिखो, साथ के साथ आध्यात्मिक विद्या भी माता पिता को देना चाहिए। इसलिए तो स्वयं कन्हैया कृष्ण भगवान क्या पढ़े लिखे नहीं है? अरे स्वयं जगत नियंता परब्रह्म परमात्मा है, लेकिन लीला कर रहे हैं क्या? बोले गुरुजी के यहाँ पढ़ने के लिए गए हैं साहब। वहां पर स्कूल होते क्यों हैं? हम आप घरों में ऊंच नीच, कोई बड़ा है, कोई धन वाला है, कोई कम पैसा वाला, कोई ज्यादा पैसा वाला है। स्कूल एक ऐसा स्थान है बोले जहाँ पर हर बच्चे एक साथ बैठा करते हैं, एक साथ बोला करते हैं, एक दूसरे से प्रेम, एक दूसरे से स्नेह हुआ करता है। इसलिए विशेष ध्यान, पढ़ना जरूरी है, पढ़ाई बहुत जरूरी है, लेकिन जिस प्रकार से शरीर जरूरी है और शरीर से ज्यादा क्या जरूरी है, उसके अंदर प्राण जरूरी है। वैसे पढ़ाई बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी कोई है तो हमारे जीवन में आध्यात्म जरूरी है। आध्यात्म की शिक्षा रहेगी तो हमारे बच्चे बने रहेंगे, नहीं तो कल को क्या हो जाएगा? बोले यही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बड़े होने पर यही कदम कदम पर यह क्या है? फूल नहीं अंगारे हैं। निवेदन किया था, एक दृष्टांत पुनः निवेदन करेंगे, वो हृदय को छूने वाला है। इस कथा सत्र में हमने सुना चुके हैं, लेकिन आज आवश्यक समझ में आ रहा है, इसलिए पुनः निवेदन कर रहे हैं। कोई बात 2 बार 3 बार बोली जावे तो ये समझ लो कि वह बात बहुत जरूरी है, तभी बोली जा रही है। एक कुम्हार मिट्टी से कुछ बना रहा है। बच्चों जब मिट्टी से कुछ वह बना रहा था, उसी समय उसकी पत्नी आई, कहा अरे कुम्हार क्या करते हो, मिट्टी से क्या बना रहे हो? स्वामी, तो बोले मिट्टी से मैं चिलम बना रहा हूं, चिलम खूब बिकती है। पत्नी ने कहा अरे स्वामी चिलम क्यों बनाते हो, सुराही बनाओ ना, गर्मी आ रही है, सुराही ज्यादा बिकेगी। अब तो उस कुम्हार ने भी दिमाग लगाया, क्या किया? उस मिट्टी को फिर से गिलोने लग गया, उस मिट्टी से अब कुछ और बना रहा है। मिट्टी से आवाज आई, अरे कुम्हार पहले कुछ और बना रहा था, अब कुछ और बना रहा है। तो कुम्हार ने कहा मेरा मन बदल गया है। मिट्टी ने कहा अरे कुमार तेरा केवल मन बदला है, मेरा तो जीवन बदल गया है, मेरा तो जीवन बदल गया है। यदि मैं चिलम बनती तो न जाने कितने कलेजों को जलाती। आज तेरे मन बदलने के कारण मैं सुराही बनी हूँ, तो सैकड़ों कलेजों को मैं ठंडक दूंगी साहब। आप चाहो तो अपने बच्चों को सुराही के समान ठंडक देना वाले बना सकते हो, और आप चाहो तो बोले चिलम के समान कलेजा जलाने वाले बना सकते हैं। सब आपके ऊपर है, सब आपके ऊपर है। इसलिए यहाँ से सुंदर कथा में प्रवेश करते हैं। कभी भी राम जी कृष्ण जी वाले परब्रह्म परमात्मा है, गुरुजी की आज्ञा का पालन करते हैं, प्रातः काल उठ के प्रणाम करते हैं, सम्मान करते हैं। भक्तों यदि हम बड़ों का सम्मान नहीं कर सकते तो हमारा जीवन निष्प्राण के समान है। झुककर चले होते तो फूलों से तुले होते। हम आप सत्य कह रहे हैं भक्तों, 2 दिन की जिंदगी कुछ नहीं है,
झुके रहोगे तो बढ़िया है। ऐसा कहते हैं झुका वही करता है जिनमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दों की पहचान होती है साहब। झुककर चले होते तो फूलों से तुले होते, झुककर चले होते तो फूलों से तुले होते, दूसरों को दोष तब देते जो स्वयं दूध के धुले होते साहब, दूध के धुले होते। इसलिए क्या करें, बोले किसी के द्वेष को मत देखो, कौन बच्चा क्या गलत कर रहा ये नहीं देखना है, क्योंकि हम सब गलत ही हैं। यदि हम में कोई कमी ना होती तो हम इस मृत्यु लोक में जन्म लेकर नहीं आते। हम में कोई ना कोई कमी है। करना क्या है, बोले जिसकी कोई अच्छाई है उस अच्छी बातों को ग्रहण करना है। बुराइयां तो सब में भरी हुई है साहब। सुंदर गुरुजी के यहाँ पर 56 दिनों में 56 प्रकार की 64 दिनों में 64 प्रकार की विद्या ग्रहण किया है और गुरुजी से आज्ञा मांग रहे हैं। गुरुदेव कुछ गुरु दक्षिणा मांग लीजिए, ले लीजिए। गुरु माँ ने कहा बेटा कृष्ण बलराम जब से तुम आ गए थे, तुम्हारे आने के बाद हमारे पुत्र का जो दुख था हुआ क्या था, इनके जो पुत्र थे समुद्र में स्नान करने गए, वहां पर शंखासुर नामक असुर है, उसने इनके पुत्र को मार दिया था। तो गुरु माँ ने कहा कि पुत्र कन्हैया जब से तुम आए थे हमें पुत्र का अभाव दूर हो गया था। उसी समय बलराम जी के साथ में पहुंचे हैं समुद्र के पास। समुद्र को आवाज लगाया, समुद्र ने कहा प्रभु मेरे पास बेटा नहीं है, गुरुपुत्र नहीं है, किसके पास है? तो बोले शंखासुर ने शायद उसको छिपा के रखा होगा। भगवान गए, शंखासुर का वध किया, शंखासुर ने भी मना कर दिया। बोले यमपुरी में यमराज जी के पास में वह बालक है। यमराज जी के यहाँ पर भगवान पधारे हैं। यमराज ने कहा प्रभु क्या आज्ञा है? बोले 2 बेटों को ले आओ, गुरुपुत्र को लेकर के आओ। भगवान ने गुरु दक्षिणा में गुरुपुत्र ला करके गुरु माँ को और गुरु पिता को दिया है। उसके बाद में कहाँ चले आए? सुंदर विद्या अध्ययन करने के बाद में मथुरा चले आए। एक दिन की बात है, भगवान को वृंदावन की याद आ रही है। आज भगवान एकांत में मौन से रहते हैं, दुखी से रहते हैं, बड़ा मन में दुख है। क्या करें? सोचा यमुना जी के पास बैठ जाऊंगा तो कुछ शांति मिलेगी। यमुना जी में चरणों को डाल के, चरणों को गिरा के और वृंदावन की ओर देख रहे हैं। अचानक वृंदावन की ओर देख ही रहे थे, उसी समय एक कमल पुष्प, नील कमल आया और भगवान के चरणों से स्पर्श हो गया। भगवान ने जैसे ही नील कमल को उठाया, अपने नासिका से लगाया, उसी समय भगवान को प्रेम समाधि लग गई। ये पुष्प साधारण पुष्प नहीं है। आज वृंदावन में राधा रानी को भी कन्हैया की याद आ रही है। कन्हैया कहते हैं हे ललिते, हे ललिते वृषभान सुते, हम कौन कियो अपराध तिहार, काढ़ दियो ब्रज मंडल सो, अब और दंड कछु भयो मार। हे ललिता, हे वृषभान सुता, हमें वृंदावन से क्यों निकाल दिया?
हे राधा रानी, सत्य कह रहे हैं भक्तों, वृंदावन में यदि प्रवेश चाहिए तो बिना राधा रानी की कृपा से वृंदावन में प्रवेश संभव नहीं है। स्वयं कन्हैया को भी वृंदावन में प्रवेश चाहिए तो राधा रानी की आज्ञा चाहिए। राधा रानी से कन्हैया विनती कर रहे हैं, श्री राधा जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेती, बुला क्यों नहीं लेती। दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती। बिहारी जी, बिहारी जी मुझे वृंदावन, बिहारी जी मुझे वृंदावन श्री राधा बुला क्यों नहीं लेती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती। तुम्हें ही ढूंढती रहती है आँखें मेरी, तुम्हें ही ढूंढती रहती है आँखें मेरी। बिना तेरे कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी मोरे, बिना तेरे कुछ भी नहीं प्यारे जिंदगी मोरी। आके एक बार मुझे सीने से लगा क्यों नहीं लेती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती। सुना है पापी भीतर जाते हैं तेरे दर आकर, सुना है पापी भीतर जाते हैं तेरे दर आकर। अपनी चौखट पे मैं भी आ गया हूँ जमाने की ठोकरे खाकर, मैं आ गया हूँ जमाने की ठोकरे खाकर। मुझको अपनी चौखट का पत्थर बना क्यों नहीं देती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती। बिहारी जी मुझे वृंदावन, बिहारी जी मुझे वृंदावन बुला क्यों नहीं लेती, दर्द मेरे दिल का मिटा क्यों नहीं देती, दर्द मेरे दिल, दर्द मेरे
वृंदावन में भी राधा रानी को, ललिता को, सबको कन्हैया की याद आ रही है। भगवान वृंदावन की ओर टकटकी लगाए अश्रुधारा प्रवाहित कर रही है। इतने में उद्धव जी महाराज बड़े प्रेमी मित्र हैं कन्हैया के, उनको ढूंढ रहे हैं। तो बताया कि यमुना पुलिन में कन्हैया बैठे हैं। पहुंचे, जाकर के यमुना पुलिन में जैसे ही देखा तो कन्हैया रोते हुए नजर आए। कन्हैया, तुम रो क्यों रहे हो? क्या मथुरा में किसी ने आपका अपमान कर दिया है? नहीं उद्धव, मथुरा में किसी ने अपमान नहीं किया। मुझे वृंदावन की याद आती है, मुझे यशोदा मैया की याद आती है, मुझे वृंदावन की माखन की याद आती है, मुझे वृंदावन की ही याद आती है। ये बांसुरी को देखता हूँ तो अब किसके लिए बांसुरी बजाऊं? जब ब्रज की गोपियां ही नहीं, ब्रज के गोप ग्वाले ही नहीं, किसको बांसुरी सुनाऊं? ब्रज के बछड़े ही नहीं, किसको बांसुरी सुनाऊं? एक काम करो, तुम्हें जब वृंदावन की याद आ रही है तो वृंदावन चले जाओ। नहीं जा सकता, जब तक के राधा रानी मुझे आज्ञा नहीं देंगी मैं वृंदावन कैसे चला जाऊं? चलो महलों में तो चलो। आज उद्धव जी महाराज माँ देवकी के पास में आए। देवकी से कहा, मैया आज कन्हैया को ब्रज की वृंदावन की याद आ रही है, कुछ अच्छा सा भोजन बना दो। माँ ने 56 भोग तैयार किया है, बड़ी सी थाली में सभी प्रकार के पकवान लगाया है और बगल में एक माखन मिश्री का छोटा सा लड्डू रख दिया है। मेरे कन्हैया जैसे ही पहुंचे थाली पर बैठे, थाली पर बैठ करके जैसे ही थाली में सब दर्शन किया, माखन के ऊपर दृष्टि पड़ी, कन्हैया वहां से उठ गए। उठ करके बालकनी में जाके विलख विलख करके रोने लग गए। उद्धव पूछते, कन्हैया क्या हुआ? बोले, माँ देवकी को समझा दे, आज के बाद मेरी थाली में माखन न परोसे। मैं माखन देखता हूँ तो मुझे वृंदावन की याद आ जाती है। मुझे वृंदावन सा माखन कोई नहीं खिला सकता, कोई नहीं खिला सकता। उद्धव जी कहते हैं, यदि आप वृंदावन नहीं जा पा रहे हो तो एक काम करो, अपना संदेश ही भेज दो। उद्धव, मेरा संदेश कौन ले जाएगा? मैं हूं ना, मैं ले जाऊंगा। उद्धव जी महाराज को दिव्य संदेश लिखा है। भगवान ने स्वयं के वस्त्र, स्वयं के मोर मुकुट, स्वयं का कुंडल, सब कुछ स्वयं के आभूषण धारण कराया है। अंत तो गत्वा बांसुरी दे दिया। कहा, सुनो ये बांसुरी ले जाना और राधा रानी के चरणों में रख देना कि अब कन्हैया बांसुरी बजाना भूल गया है। जब से वृंदावन छूटा है इसमें कन्हैया बांसुरी में फूक ही भूल गया है कि कैसे फूका जाता है। भक्तों, उद्धव जी महाराज जब वृंदावन चले हैं, मथुरा से चले कुछ दूर वृंदावन निकट आया, यहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में काटे लगे उद्धव को समझाने, तेरा ज्ञान का पर्दा फाड़ देंगे प्रेम दीवाने। उद्धव जी महाराज जब आगे चलते हैं तो इनका पीतांबर कांटों से उलझ जाता है। मानो ब्रज के कांटे कहते हैं, अरे उद्धव वृंदावन मत जाना, नहीं तो तेरे ज्ञान के चीथड़े उड़ जाएंगे। तेरे ज्ञान की धज्जी उड़ाने के लिए, चीथड़े उड़ाने के लिए हम कांटे ही काफी, क्योंकि वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। आइए वृंदावन की स्थिति देखते हैं। आज भगवान ने वृंदावन को छोड़े 14 वर्ष व्यतीत हो गया है। आजकल
गायों ने रम्हाना बंद कर दिया है। गोपाल ही नहीं है तो रम्हाएं क्यों? कालिंदी ने कूदना बंद कर दिया है। कदम वृक्ष ने फूल खिलाना बंद कर दिया है। बछड़ों ने खेलना कूदना बंद कर दिया है। गोपियों ने अपने घर में माखन निकालना बंद कर दिया है। साहब, माखन चोर ही नहीं है तो किसके लिए माखन मत है? लेकिन सबकी माखन की मथानी तो रुक गई है। आज भी एक घर में मथानी चलती है। किसके यहाँ? माँ यशोदा की मथानी। बोले भले माँ रो रो करके इनके आंख प्रायः जा चुकी है नेत्र ज्योति, लेकिन माँ यशोदा को आस है। मेरा कन्हैया कह करके गया है, आएगा और आते ही मुझसे कहेगा मैया मुझे माखन खाना है। तो मानो इसी भाव के साथ रोज मैया अपने लाला के लिए माखन मथती है। साहब, अपने घर में दरवाजा नहीं लगाती हैं। क्यों नहीं लगाती हैं? बोले काश कन्हैया आएगा, मेरे कानों में सुनाई नहीं देता है, दिखाई नहीं देता है, आवाज लगाएगा, कहीं मुझे सुनाई नहीं दिया तो, इसलिए दरवाजा लगाना ही बंद कर दिया। गोप ग्वाल आजकल कुछ नहीं करते हैं। जिस मार्ग से कन्हैया गए हुए हैं उसी मार्ग में, उसी मार्ग की ओर देख रहे हैं। साहब, बिरज के बिरही लोग पुकारे, चहुँ देश कान कान कहीं टेरत, चहुँ देश कान कान मान देरत, असुअन बहत पनारे, बिरज के बिरहे लोग। उसी ओर देखते हैं रोज खड़े होकर के। कन्हैया ने कहा था आएगा मनसुखा, श्री रामा, ध्रुव कृष्ण, अर्जुन, कन्हैया आएगा जरूर। इतने में क्या हुआ, उसी समय अचानक उद्धव जी महाराज को आते हुए देखा तो अचानक कन्हैया के रथ का ध्वजा नजर आई। श्री रामा बोला लगता है कन्हैया आ रहे हैं। इतने में रथ और निकट आया, भगवान का मोर मुकुट नजर आया, पीतांबर नजर आया। अब तो उसी समय श्री रामा नाचने लग गया, कूदने लग गया कि मानो कन्हैया आ गया है। उसी समय परम प्रिय मित्र मनसुखा ने डांट लगाया, भले ये रथ कन्हैया का हो सकता है, भले पीतांबर कन्हैया का हो सकता है, भले मुकुट कन्हैया का हो सकता है, लेकिन ये कन्हैया नहीं हो सकता। हमारा कन्हैया होता तो अभी तक रथ में बैठा होता, न जाने कब का कूद गया होता दौड़ के, अब तक तो हमारे सीने से लग गया होगा। ये तो कोई ना कोई बहरूपिया है। उद्धव जी महाराज जब आए हैं, उद्धव जी ने कहा नंद भवन कहाँ है? क्यों रे तू कौन है बता तो सही। बोले मैं उद्धव भूमि पे कन्हैया नंगे चरण चले हैं, उस भूमि में तू अभी तक रथ में खड़ा है और अपने आप को कन्हैया का मित्र कहता है। अब तो उसी समय उद्धव जी महाराज के ज्ञान के पर्दे को जोर का झटका लगा, उतर गए। और अब तो बताओ कहाँ है? तो बोले ये जो नाली दिख रही है ना, इन नाली को इंगित करके ध्यान से चले जाओ। बोले ये पता बताने का तरीका है? बोले बात ये है, जब से कन्हैया गए हैं तब से माँ यशोदा के नेत्रों से अश्रुधारा बंद नहीं हुई है।
उसी नाली का अनुकरण करते हुए भगवान पहुंचे हैं और मैया ने जैसे ही देखा गले से लगा लिया, दूसरे ही क्षण छोड़ दिया। और अब तो ग्वाल बाल भी, अब तो समस्त ब्रजवासी इकट्ठे हो गए और नंद बाबा भी इकट्ठे हो गए। मित्र है जानकर के बड़ा स्वागत किया मैया ने। उद्धव जी महाराज कहते हैं मैया मैं कन्हैया का संदेश लेकर आया हूँ। क्या संदेश है? बोले बताओ। तो बोले कन्हैया का, जिस कन्हैया को आप अपना पुत्र पिता बंधु सखा मान रहे हैं वो परब्रह्म परमात्मा है, निराकार। न माता न पिता तस्या न भार्या न सुता दया नात्मियो न परश्चापि न देहो जन्म एवचा। जिस कन्हैया को तुम इतना प्रेम करते हो ना, वो किसी का पिता नहीं, किसी कोई उसकी माँ नहीं, उसका कोई देह नहीं, उसको कोई बांध नहीं सकता। उद्धव हम अपने कन्हैया का परिचय पूछ रहे हैं तो उससे कोई परब्रह्म की बात नहीं पूछ रहे हैं। तू कहता है कन्हैया का कोई पिता नहीं है, वरुण लोक से किसने बचा के लाया था अपने पिता को? तू कहता है माँ नहीं है कोई, जब बालक का जन्म हुआ था, कन्हैया का जन्म हुआ था, मेरे स्तनों से दूध की धारा कैसे बह रही थी? तू कह रहा उसका शरीर नहीं है, मैंने अपने हाथों से उखल में बांधा। तू क्या कह रहा है? आज तो उद्धव जी महाराज रात भर गोपियों ने, रात भर यशोदा ने, नंद बाबा ने भगवान की लीलाओं का अनुकरण किया है। आज तो उद्धव जी महाराज के ज्ञान के पर्दे को और झटका लगा। मानो उद्धव जी महाराज मन में सोच रहे हैं क्या कि बोले 14 वर्ष हो गए भगवान को गए हुए, आज तक उस परब्रह्म परमात्मा को कृष्ण स्वरूप में इन्होंने अपने हृदय में बिठाल करके रखा है। एक क्षण की भी ओझलता इनके मन से नहीं हुई। उद्धव जी महाराज से गोपियां कहती हैं ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं। बंदगी तेरे बस की नहीं है, बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। सस्ती नहीं है यहाँ सही के होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं। होते हैं सौदे, आस की इतनी सस्ती नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव। प्रेम वालों ने जब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले प्रेम वालों ने जब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले जब बात पूछा, उनकी पूजा में सुन ले। यहाँ दम दम होती है पूजा, यहाँ दम दम होती है पूजा, सिर झुकाने की फुर्सत नहीं है। तेरे बस की नहीं है,
बंदगी तेरे बस की नहीं है, वो बंदगी तेरे बस की नहीं है, हाँ बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उधा, बंदगी तेरे बस की नहीं है। हुआ क्या था, उद्धव बहुत ज्ञानी थे। भगवान ने सोचा क्योंकि केवल ज्ञानी व्यक्ति भगवान की कथा नहीं सुना सकता। आने वाले समय में उद्धव जी ही हैं जो भगवान की कथा सुनाएंगे। और ज्ञानी केवल कथा नहीं सुना सकता, उसके लिए ज्ञानी से ज्यादा प्रेमी होना जरूरी है साहब। और वृंदावन क्या है, वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है साहब। उद्धव जी महाराज के ज्ञान की गूदड़ी बज गई, उस स्थान का नाम ज्ञान गूदड़ी हुआ। आज भी दर्शन है उस स्थान का। उद्धव जी महाराज बोल के आए थे कन्हैया से, अब भी गया हूं और अब भी आता हूं समझा के सबको मैं। आज 1 महीना हो गया उद्धव जी को, वृंदावन से जाने का नाम ही नहीं लेते हैं। गोपियों ने कहा जा उद्धव, वो कन्हैया के पास चला जा, वो कन्हैया तेरा इंतजार कर रहा होगा। आज उद्धव जी आए हैं वृंदावन से मथुरा। कन्हैया हमें आपसे बात नहीं करना। क्यों नहीं बात करना? आप ये बताओ, इन गोप ग्वालों के बिना आप रहते कैसे हैं, जो आपसे इतना प्रेम करते हैं, पत्थर के समान हो गए हैं, उनको आप छोड़ कैसे देते हो? उद्धव जी ने कहा एक काम करो। उद्धव जी क्या मानते हैं? मानुष हो तो वही रसकान, वसों व्रज गोकुल गाम के द्वार, पाहन हो तो वही गिरि को कर पर पुरंदर का। हे कन्हैया, यदि मुझे मनुष्य देह प्राप्त हो तो कहाँ का बनाना? बोले वृंदावन का बना देना। पक्षी बनाना वृंदावन का बनाना, यदि तुम्हें पत्थर भी बनाना है तो गिरिराज का पत्थर बना देना। भगवान ने कहा उद्धव नेत्रों को बंद करो। बंद किया, क्या देख रहा है? जो गैया उछल कूद नहीं रही थी। उद्धव जी महाराज दर्शन करना है, आइए वृंदावन का दर्शन करते हैं। नेत्र बंद। कैसा है वृंदावन? उद्धव जी महाराज को दर्शन करा रहे हैं भगवान। बोले उद्धव जी महाराज ने क्या देखा? बोले जो गोपियां, जो गैया रमा नहीं रही थी, वो पूंछ उठा उठा करके माँ माँ कह करके पुकार रही है। कदम वृक्ष के नीचे से कदम पुष्प गिर रहे हैं साहब। यमुना कलरव कर रही है, चिड़िया चहचहा रही है और ग्वाल वाल बड़े नृत्य कर रहे हैं। उसी कदम वृक्ष के नीचे समस्त गोपियां बैठी हैं। गोपियों के मध्य में मेरी राधा रानी बैठी हैं। राधा रानी ने अपने एक चरण को आगे किया है, उन्हीं चरण के नीचे कौन? कन्हैया वहीं पर उनके चरणों में लेटे हुए साहब दर्शन किया है। अरे उद्धव सुन, मैं वृंदावन को कभी छोड़ के गया ही नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। मुझे तुझे ज्ञानी से प्रेमी बनाना था, इसलिए तुझे ऐसे वृंदावन का दर्शन किया। वृंदावन तो मुझे प्रेम प्राणों से ज्यादा प्रिय है। मैं कभी वृंदावन को छोड़कर कभी नहीं जाता, क्योंकि ब्रजवासी वल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन्ह कबहु न विसारे हो मोहि नंद बाबा किया। तो इसलिए वृंदावन को छोड़ के भगवान कभी जाते ही नहीं है। वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है। इस प्रकार से गोपी उद्धव संवाद भक्तों सत्य कह रहे हैं आपको। हम अपनी बात बताएं, दूसरे की छोड़ो। आज आपके यहाँ कथा सत्र हमारा 53 मतलब 53 कथा सत्र है आपके यहाँ का। इतने दिनों से कथा, इतने बार कथा सत्र हो चुके हैं ठाकुर जी की दया से, लेकिन आज तक गोपी उद्धव संवाद हमने जो अध्ययन किया है कभी नहीं कह पाए। और
हमने जो अध्ययन किया है उससे कहीं ज्यादा है गोपी उद्धव संवाद। इतना प्रगाढ़ है हमारे पास। समुद्र से, समुद्र के बाद कोई व्यक्ति एक गिलास पानी निकाल ले, उस एक गिलास में से भी एक बिंदानुबिंद का भी अणु से भी अणु स्वरूप में गुरु कृपा से प्राप्त है। अब आप सोचिए इतने में इतना प्रेम का रक्त संचार हुआ है। जब आप संपूर्ण गोपी उद्धव संवाद सुन लोगे तो कितना प्रेम उमड़ेगा साहब। यही भागवत का प्राण है, यही भागवत का प्राण है। सुंदर देखिए इसके बाद में हुआ क्या, जो कंस की पत्नियां हैं अस्थि प्राप्ति, दोनों पहुंच गई अपने पिता के पास में, जरासंध के पास। पिता को जैसे पता लगा, जरासंध को 17 बार, भक्तों ध्यान दो, 17 बार आक्रमण किया मथुरा में। लाइट गई क्या? वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सुंदर अस्थि प्राप्ति ने जब कंस जरासंध को बताया तो क्या हुआ, 17 बार आक्रमण किया, लेकिन 17 बार भगवान ने क्या किया, परास्त कर दिया, भाग गया ये। अब 18वीं बार इसने पूर्ण योजना बनाई। क्या योजना बनाई कि अब तो मुझे जीतना ही है। इसने उसी समय कालियवन नामक असुर है उसको भी साथ में ले लिया। 33 करोड़ अक्षौणी जो उनके साथ में सेना है उनको लेकर के चला आया, 23 करोड़, और 10,000 ब्राह्मणों को मंदिर में बिठा दिया। सुनो पंडितों ब्राह्मणों, माला सटकाओ हमारे नाम की, और सुनो इस बार जीत गया तो तुम्हें माला माल कर दूंगा, और नहीं जीता तो गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। अब तो भैया ब्राह्मण लोग क्या करें, सटासट माला जपें, हे भगवान आप हार जाओ, हे भगवान आप हार जाओ। यहाँ तक भी ठीक था, सेना के सामने 10,000 ब्राह्मणों को लगा दिया। बोले पहले मरेंगे कटेंगे तो यही मरेंगे। बोले पता है कि श्याम सुंदर ब्राह्मणों की हत्या नहीं करेंगे। अब जब कन्हैया ने इस प्रकार से देखा कि अब तो युद्ध से भागना ही होगा, उसी समय भगवान ने सुंदर 48 कोस में समुद्र के तट में एक नगरी बसाई, और नगरी में योग माया के प्रभाव से सभी मथुरा वासियों को बेच दिया, और स्वयं वहां से भाग गए। रण छोड़कर भगने के कारण भगवान का क्या पड़ा नाम, रण छोड़ राय। बोले रण छोड़ राय भगवान की जय हो। अब भागते हुए किसने देख लिया, कालियवन ने देख लिया, और कालियवन दौड़ने लग गया पीछे पीछे भगवान के। भगवान आगे आगे जा रहे थे। मथुरा से कुछ दूर में एक गुफा है, मुचकुंद गुफा, वहां पहुंचे धौलपुर के पास में। ग्वालियर, आगरा, धौलपुर और फिर मथुरा। तो धौलपुर के पास में जो गुफा है वहां पे मुचकुंद ऋषि द्वापर के सो रहे हैं। क्यों सो रहे थे, इन्होंने देवताओं की मदद किया युद्ध करने में, थक गए थे बहुत ज्यादा। जैसे हमारे जो हिमांशु भैया सुबह बोल रहे महाराज जी तबला बजा बजा के हमारे बाजू थक गए हैं, अब आराम चाहिए। हमने कहा 2 दिन का आराम है, फिर कथा तो कहना ही है। तो ऐसे ही मुचकुंद ऋषि थक गए तो भगवान ने कहा कुछ मांग लो। बोले प्रभु हम बहुत ज्यादा थक गए, हमें नींद आ रही है, हमें सोना है, और इतने ज्यादा थक गए थे। बोले हमको किसी ने जगाया तो वो उसी समय भस्म हो जाए, भगवान ऐसा कुछ करो। भगवान ने कहा तथास्तु। तो ये मुचकुंद ऋषि मुचकुंद गुफा में सो रहे हैं। भगवान ने सोचा कितने दिन से सो रहे हैं, इनको जगाना भी है, तो क्या करें। भगवान कन्हैया तो कन्हैया गए, जाकर के अपना पीतांबर उड़ा दिया और एक तरफ जाके छिप गए।
इधर से कालियावन पहुंचा, देखा भगवान का पीताम्बर। क्यों कन्हैया, मैं सब जान गया कि तुम यहाँ आके छिप गए हो, सो रहे हो, पीताम्बर ओढ़ के सो रहे हो। उसी समय मुचकुंद ऋषि को उसी समय एक लात मारी, निद्रा जा गई। और जैसे दृष्टि पड़ी, कालियावन जल करके भस्म हो गया। भगवान सीधे वहां से कहां पर आए, एक प्रवर्षण नामक पर्वत में चढ़ गए। वहां पर जरासंध ने देख लिया, इनको चारों तरफ से आग लगा दिया उस वन में। सोचा कन्हैया जल करके भस्म हो जाएंगे। भगवान तो नटवर भगवान ने एक छलांग लगाई और कहां पहुंच गए बताओ? द्वारिका पहुंच गए। और द्वारिका में होगा क्या सुनो, सब योग माया के प्रभाव से चले गए थे। नेत्र खोला सब, बोले महल नजर आ रहा है, इस महल का द्वार कहाँ है, इस महल का द्वार कहाँ है? उस महल का द्वार ही नहीं मिल रहा था, इसलिए उस नगरी का नाम क्या हो गया? द्वारिका। द्वारिका सुंदर। भगवान द्वारिकाधीश कहलाए। इसके बाद क्या हुआ बताएं? अब तो एक दिन भगवान समुद्र के तट में बैठे थे, नारद जी आए। नारद जी ने कहा कन्हैया आप चिंतित नजर आ रहे। बोले चिंतित नजर क्यों नहीं आएंगे, बताओ हमारी उम्र कितनी हो गई? बोले कितनी हो गई? बोले 11 वर्ष वृंदावन में बिताए, 14 वर्ष मथुरा में बिताए। कितना होगा? अरे आप लोग मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे क्यों बच्चों? 11-14 कितना होता है? हाँ 25 वर्ष होता है। अब तो 25 वर्ष की अवस्था हो गई है। तो कन्हैया नारद जी बोले तो क्या हुआ प्रभु? बोले आपको कोई चिंता नहीं हो रही हमारी? बोले क्या चिंता? बोले 25 वर्ष की उम्र में क्या होना चाहिए? बोले क्या होना चाहिए? बोले जे द्वारिका वासियों के लिए हमने कितना किया, नई नगरी बसा दिया, कंस को मार दिया, लेकिन ये हमारे विषय में बिल्कुल नहीं सोच रहा है। क्या नहीं सोच रहा है? बोले 25 वर्ष की उम्र में क्या होना चाहिए? क्यों लाला? जय था क्या रात को? नहीं जे वाला नहीं था, दूसरा था वो बच्चा। कल ज्यादा ही इंगित हो गया बेचारा। वो उसके लिए नहीं कहा गया था, जो भी बातें हुई है वो एक सार्वभौम कही गई थी। भगवान ने आधार उसको बनाया था, पर जरूरी था। तो 25 वर्ष की अवस्था में क्या होना चाहिए? ब्याह होना चाहिए। हाँ सरपंच साहब कह रहे हैं ब्याह होना चाहिए। अच्छा एक बात बताएं, ब्याह एक ऐसी चीज है भैया, लोग बाग कहते हैं, हमें तो नहीं पता। क्यों सरपंच साहब? जो खाए वो पछताए और जो ना खाए बोल दो। महाराज नहीं बोल सकते, बगल में बैठी है, हम बोल दें खा लिया पछताए तो हमें घर में रोटी नहीं मिलेगी। ऐसा ही है क्या? हाँ भैया ब्याह का लड्डू तो बड़ा कर्रा होता है। जो खाए सो पछताए और जो ना खाए सो भी पछताए, सब जानते हैं आप। एक बार क्या हुआ, हमने एक जगह ऐसे ही चल रही थी चर्चा, तो हमने पूछा कौन कौन अपनी पत्नी से डरता नहीं है? हाथ उठा के बताओ। तो अब आप लोगों से नहीं बोल रहे हैं, सबकी पत्नी यहीं बैठी है, तो घर में सबकी खबर लगेगी कैसे नहीं डरते हो आप। तो भैया जैसे आप लोग अलग अलग बैठे, मैंने डांटा हाथ खड़े करके बताओ कौन लोग अपने अपने पत्नियों से डरते नहीं हैं। तो अब कुछ लोग पहलवान थे, खड़े कर लिए हाथ सबने, लेकिन जो मेन राजा रानी बने थे सामने बैठे थे 8-10। हमने कहा भैया आप हाथ खड़े नहीं, डरते हो क्या? बोले इनकी सबकी दूर बैठी हैं इसलिए इनने उठा लिया, इतनी हिम्मत कर रहे हैं। हमारी इतनी भी हिम्मत नहीं है कि हम कुछ बोल भी सकें। अभी साथ आप तो महाराज 7 दिन बाद चले जाओगे, हमें 7 के बाद साथ ही रहना है। तो ब्याह एक ऐसी चीज है, जो खाए पछताए, जो खाए ना पछताए। तो भैया कन्हैया भी कह रहे हैं हम ब्याह होना चाहिए। देखिए भक्तों,
ये तो रही हास्य की बात। एक बात बहुत जरूरी है, विवाह को आज हमने आपने बहुत हल्का विषय बना लिया है। क्या विषय बना लिया है? बहुत हल्का। विवाह साधारण विषय नहीं है। कैसे? विवाह हमारे जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ है। हमने इवेंट प्रोग्राम बना लिया है आजकल। क्या होता है? बोले महाराज जी एक बात बताओ, आजकल की बारातों में देखो आप, शराब में धुत होकर के नाचते हुए, डीजे में इतने अश्लील गानों में नाचते हुए जा रहे हो आप। अच्छा, जा काहे के लिए रहे हो बताओ? अपने घर की लक्ष्मी का वर्ण करने जा रहे हो। भक्तों, हमने विवाह को एक प्रोग्राम बना लिया है। विवाह प्रोग्राम नहीं है, हमारे आपके जीवन का सबसे बड़ा यज्ञ, सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ी साधना, सबसे बड़ी आराधना कोई है तो विवाह है भक्तों। यदि विवाह सही हुआ, सार्थक हो गया तो हमारा जीवन सार्थक हो गया, और विवाह बिगड़ गया तो पूरा जीवन बिगड़ जाया करता है। भक्तों, विवाह को पूर्ण जिम्मेदारी के साथ में निभाना चाहिए। हम सैकड़ों विवाह में देखते हैं जी, कैमरा वाले भैया फोटो खींचने लग जाएंगे जयमाला की, 2 बज जाएगा, 3 बज जाएगा। हाँ, सत्य बात है, 2-3 बज गया। अब उसके बाद में भोजन प्रसादी करेंगे 4-5 बजे। पंडित जी जल्दी करा, जल्दी 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 करा दो, जयमाला फटाफट करा दो, समय नहीं है, विदा होने का समय। अच्छा, एक बात आप बताओ, आप विवाह की तैयारी कितने दिनों से करते हैं? लगभग साल भर, 6 महीने से विवाह की तैयारी होती है। बोले ऐसा इवेंट होना चाहिए, ऐसा टेंट होना चाहिए, ऐसा भोजन होना चाहिए, ऐसी बारात निकलना चाहिए। मैं सैकड़ों विवाह में देखता हूँ, पंडित जी ने कहा सुपारी है क्या जजमान? सुपारी? अरे पंडित जी जल्दी जल्दी में भूल गए हैं, काम निकाल लो। इतनी देर से क्या कर रही थी बताओ? एक बात बताओ आप, टेंट थोड़ा 4 सीलिंग कम लग जाएगी तो विवाह कहला जाएगा? 2 पकवान कम बनेंगे कहला जाएगा? 2-4 फोटो कम खिंचेंगी अथवा खिंचेंगी भी नहीं तो विवाह कहला जाएगा? एक काम ना हो क्या? पंडित जी विवाह के फेरे ही ना करवाएं, बाकी सब करवा लो। भोजन भी खूब करो, नाचो भी खूब, 4 पकवान की जगह 10 पकवान खा लो, तो क्या वो विवाह कहलाएगा? वो विवाह नहीं कहलाने वाला। अच्छा, सत्य कह रहा हूं, मेरी बात आपको कड़वी जरूर लगेगी। इसी के कारण आज हमारी विवाह पद्धति एकदम चेंज हो गई है। उसी कारण क्या हो रहा है, इधर शराब में धुत होकर के नाचते हुए जा रहे हैं, पल्लू लटके, ये हो वो हो, इतने गंदे गंदे गानों में अपने धर्म पत्नी को वर्ण करने के लिए इधर मांस के लोथड़े पक रहे हैं, उधर अग्नये स्वाहा इंद्राय स्वाहा कर रहे हो तुम्हारे यहाँ, और कहते हैं हमारी संतान हमारी बात नहीं मानती है। काय को मानेगी? आपके यहाँ पूतना सक्तासुर कर्णावर्त ही होंगे यदि ढंग से विवाह नहीं होगा। अपने घर में राम कृष्ण बलदेव शिवाजी को जन्म देना चाहते हो तो सबसे पहले अपनी विवाह पद्धति चेंज करो। मेरी व्यासपीठ का अनुभव कहता है, मेरा अनुभव कहता है, यदि पूर्ण सांस्कृतिक पूर्ण धर्म के साथ आप विवाह करोगे, अपने पतिव्रत धर्म का निरूपण करोगे, तो आपके घर में भी कृष्ण बलदेव का जन्म होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता साहब। क्या करें, लेकिन हम केवल इवेंट में बसे हुए। मैं उत्साह मनाने के लिए कभी मना नहीं करता हूं। उत्साह मनाना अच्छा विषय है। एक काम करो, मेरी तो ऐसी मानो बात, जल्दी है ना, एक रात पूरी फोटो खिंचवाओ, पूरा खाना खवाओ, जितना खिलाना है सबको विदा कर दो। उसके बाद बकायदा कोई मंदिर में चले जाना और उस मंदिर में उन पंडित जी से कहना, पंडित जी पूर्ण नियम के साथ, पूर्ण विधि के साथ हमारा विवाह के फेरे करवा दो। मैं तो ये कहता हूँ, ये कर लोगे तो ज्यादा सक्सेस है आपका विवाह, वो जल्दी करने की अपेक्षा।
बेटा तू ब्याह ऐसा ही करियो। हाँ जो ताली बजा रहा रात बारू आए कजी, मैं रात वाले को ढूंढ रहा हूँ, भैया कहाँ गया, वो यहीं बैठा था। नहीं जी नहीं था, वो शक्ल ही वैसी थी, वो लंबे से बाल नाखून। फिर मत हो महाराज, बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अच्छा एक बार क्या छोरा को देख के याद आ गई। एक बार होगा एक नया नया विवाह हुआ, तो नया नया विवाह, कन्या थी कहाँ की, शहर की, पढ़ी लिखी। ओम प्रकाश भैया जैसा नहीं था वो जी लड़की जैसा था। जी लड़का, तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ। हुआ क्या, अब भैया आए तो विवाह होके आया, तो कन्या थी शहर की और लड़का था गाँव का। तो अब गाँव में पहले चलती थी ना दतून चलती थी, तो जो बिटिया थी कन्या थी उसने अपने साथ में ब्रश टूथपेस्ट वगैरह लाई थी। वो तो अब प्रचलन हो गया गांव में, नहीं तो पहले तो दतू नहीं करते थे। अब तो छोटा देवर था, देवर ने देखा कि हमारी भाभी मंजन कर रही है। अब उसे क्या पता मंजन कर रही है, उसको लगा कुछ खा रही है। हाँ ब्रश लिया, ब्रश में ऐसे लगाया, खा रही है। सोचा भाभी इधर उधर हुई, इतने में आई भाई, थोड़ा सा दो ना भाभी, थोड़ा सा दो। मंजन मांग रहा है, भतीजा दे देती है। उसने क्या किया, लिया और खा गया। अब पहले खा जाते थे बच्चे, हम भी बचपन में खूब खाए हैं, आप लोग भी खाए हो। अब वो भी खा गया, भाभी अच्छा लगा और दे दो। सुबह सुबह मंजन करते हैं ऐसा कह के मना कर दिया। अब उसे स्वाद लग गया। दूसरे दिन क्या हुआ, जैसे ही भाभी मंजन करके बाथरूम में अंदर गई, ये पहुंच गया पीछे से, पूरा पेस्ट निकाला, हाथ में लिया और पूरा खा गया। अब इतने में बाहर निकला, कहाँ गया पेस्ट, तो सब भरा था, खा गया क्या? हाँ भाभी बहुत अच्छा लगा, मैंने खा गया। उसके पति को बताया, क्यों स्वामी तुम्हारे छोटे भाई को इतना नहीं पता कि ये पेस्ट है, मंजन किया जाता है, इसको खाया नहीं जाता है। सब खा गया बोले उसने। उसी समय भैया छोटे भाई को, इधर काय रे छोटू, क्या तूने सब लोग पेस्ट खा गो वैसा ही क्या? पागल कहीं कहीं, एक थप्पड़ लगाया। कहा रोटी में लगाने की चीज तूने वैसे ही खा गो, रूखी रूखी रोटी में लगा खा। तो कहने का भाव भैया विवाह, ये बात हास्य की जरूर है, इसलिए विवाह हो तो समानता में विवाह होना चाहिए। ज्यादा विषम परिस्थिति में होती तो यही गड़बड़ हो जाता है। इसलिए क्या करें, नारद जी से भगवान कह रहे हैं कि विवाह तो करूंगा मैं, लेकिन सुयोग्य कन्या होना चाहिए। अब तो क्या करें, हाँ कराई देते हैं। अब तो सुंदर क्या हुआ, नारद जी कहते हैं मैंने एक कन्या आपके लिए ढूंढा हूं। राजा सीध भीष्म को नामा, विदर्भादि पत्र महान, तस्य पंच भवान पुत्रः, कन्यका च वराननः। राजा सीध भीष्म को नामा, एक भीष्मक नाम की राजा है, विदर्भ देश में रहते हैं, और इनकी 5 पुत्र हैं, रुक्मण, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेश, रुक्ममाली, और एक पुत्री है कन्या, तस्य पंच भवान पुत्रः, कन्यका च वरानना। एक कन्या है जिसका नाम क्या है, रुक्मणी नाम है। नारद जी ने भगवान की कथा सुना सुना के इनके मन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न कर दिया। भाई ने क्या किया, भाइयों ने शिशुपाल के साथ में विवाह तय कर दिया। और जब शिशुपाल के साथ ब्याह तय कर दिया तो उसी समय हुआ क्या, माँ रुक्मणी ने प्रेम पत्र लिखा, किसके नाम, कन्हैया के नाम।
एक ब्राह्मण आए और ब्राह्मण ने क्या किया, प्रेम पत्र लेकर के सभागार में उपस्थित हो गए द्वारिका में। भक्तों ध्यान से सुनने का विषय है क्या, जब कन्हैया का प्रेम पत्र आया, बच्चों आप लोग जो कहते हो ना आजकल, क्या कह रहे थे, बोले भगवान जब रुक्मणी जी लव लेटर लिख सकती हैं आपके लिए प्रेम पत्र, तो हम क्यों नहीं लिख सकते। अब बता रहा हूं क्यों नहीं लिख सकते, सुनो। जब ब्राह्मण प्रेम पत्र वह पत्र लेकर आया तो ब्राह्मण ने कहा प्रभु यह आपका पर्सनल पत्र है, आप कमरे में जाके इसको पढ़ लीजिए। नहीं, मेरी कोई पर्सनल चीज नहीं है, यदि आपको पढ़ना है तो सभागार में सबके सामने पढ़ो, वो प्रेम पत्र श्रेष्ठ है। ऐसा नहीं भैया, एक बात बताऊं बच्चों, ये जितने बच्चे बड़े जो भी हो, यदि आप अपनी धर्म पत्नी के सामने, अपने बेटे के सामने, अपने माँ बाप के सामने लाउड स्पीकर में बात नहीं कर पा रहे हो, समझ रहे हो गहराई को बच्चे लोग, लाउड स्पीकर में बात नहीं कर पा रहे हो, बाहर जाके बात कर रहे हो, तो तुम्हें भागवत की जरूरत नहीं है, तुम्हें भागवत की जरूरत है, उसी से उपाय होगा तुम्हारा। भैया कन्हैया का जो प्रेम पत्र आया है ना, वो सबके सामने खुला है। सुंदर ब्राह्मण कहते हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंग्रतापम रूपां दृशां दृशमता मखिलार्थ लाभम त्वय्याच्युता वसति चित्तपत्रम में। 7 श्लोक लिखे संस्कृत के बड़े दिव्य। माँ रुक्मणी लिख रही हैं, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रणवतान्ते। हे प्रभु, हमने जब से आपके गुणानुवाद का श्रवण किया है तब से मैं आप पर मोहित हो गई हूँ। भगवान ने कहा आगे पढ़ो। आगे पूरी बात लिखी थी पूरे 7 श्लोकों में कि किस प्रकार से मैं गौरी पूजन करने के लिए आऊंगी, वहां पर आप हरण कर लेना। ठीक है, आगे पढ़ो। 7वें श्लोक में लिखा था क्या, बोले हे प्रभु, यदि आपने हमसे विवाह नहीं किया तो उसी समय हम प्राणों का त्याग कर देंगी, पर शिशुपाल से ब्याह नहीं करेंगे। अब तो भगवान ने कहा फिर से पढ़ो जी वाली बात। इतनी देर से भगवान ध्यान ही नहीं दे रहे थे, और जैसे ही सुना कि यदि ब्याह नहीं करूंगी तो शिशुपाल से ब्याह नहीं करेंगे और प्राण त्याग देंगे, भगवान ने कहा अब तो मरने मारने की बात आ गई, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। उद्धव क्या मदद करोगे हमारी? तो उद्धव ने कहा आप कौन से उद्धव से पूछ रहे हो, ये बताओ पहले। मेरा 2 स्वरूप है, एक कौन सा, एक मंत्री उद्धव और एक मित्र उद्धव। 2 संबंध है मेरे आपसे ठाकुर जी। तो बोले हम मंत्री उद्धव से पूछ रहे हैं। सुनो महाराज, ये आपका पर्सनल मैटर है, आपका पर्सनल निर्णय है विवाह करने का। आपको ना एक रथ मिलेगा, ना एक सैनिक मिलेगा, कुछ भी मदद राज्य सरकार से, राजकोष से नहीं मिलेगी। देखिए राजा ऐसा होना चाहिए, मंत्री ऐसा होना चाहिए। आजकल तो भैया बोले मंत्री बनते ही इसीलिए हैं, बोले कैसे धन को अपने बस में किया जाए। साला 5
स्कूल का टाइम हो गया तुम्हारे बच्चे, ए बैठो 5-10 मिनट में अभी आरती हो जाएगी, नहीं तो कल से स्कूल लगवाएंगे, बता दे रहे हैं 6 बजे तक शाम के। जितना भी छुट्टी मिली है सब स्कूल में बैठे रहोगे, चुपचाप बैठो कथा में। हाँ प्रसाद भी बन गया बेटा, प्रसाद लेके जाना। हाँ और जो बच्चा जाने के लिए बोले हाथ खड़ा करके बताना कि ये जाने के लिए बोल रहा है। कौन सा हाथ उठा रहा हो? बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। सुंदर भगवान ने जैसे ही सुना मरने मारने की बात आ गई है, उद्धव ने कहा आपको राज्य से थोड़ी सी भी संपत्ति नहीं मिलेगी। और बोले मित्र उद्धव से पूछें तो? बोले ठाकुर जी क्या चाहिए, प्राण भी हाजिर है। बोले तेरा कुछ नहीं चाहिए, मैं तो चला। उसी समय उन ब्राह्मण को बिठाला अपने रथ में और बिल्कुल दौड़ा दिया घोड़ा। किस ओर? बोले किस ओर दौड़ाया? बोले कुंदनपुर की ओर, विदर्भ नगरी की ओर घोड़ा दौड़ता हुआ जा रहा है। और हुआ क्या, रास्ते में दाऊ दादा भी उधर से आ रहे थे, लेकिन कन्हैया ने कहा दाऊ दादा राम राम प्रणाम, और चले जा रहे दंदनाते। अब दाऊ दादा को बड़ा बुरा लगा। बताओ आज से पहले कन्हैया कहीं मिलता था तो बकायदा रथ से उतरता था, उतर के प्रणाम करता था, दाऊ दादा प्रणाम, और आज्ञा लेता था कि दाऊ दादा हम यहाँ जा रहे हैं। लेकिन आज न प्रणाम किया, न पूछा, न आज्ञा ली, वैसे हाथ हिला दिया दाऊ दादा प्रणाम करके। क्या बात है? तो अब चिंतित तो थे, आए महलों में। क्यों उद्धव, ये कन्हैया जल्दी में कहाँ गया? तो उद्धव बोलते कोई जरूरी विशेष काम नहीं। अरे बता तो सही काहे के लिए? वो कोई विशेष काम नहीं, बोले ब्याह करने को ऐसे जाता है। बोले बताओ बलदाऊ जी, हमारे कन्हैया का काम सब उल्टा सीधा रहता है, तो विवाह कैसे सीधे सीधे कर लेंगे? तो उसी समय क्या किया? बोले कोई बात नहीं, दूल्हा चला गया है, बारात हम पीछे पीछे चलते हैं। तो सुंदर सभी द्वारिका वासी बारात लेके चले हैं। उधर माँ रुक्मणी क्या कर रही हैं? जैसे ही गौरी पूजन के लिए आई हैं, उसी समय जैसे ही गौरी पूजन करके बाहर आई, बहुत सारे पहरेदार लगे हैं भक्तों रक्षा के लिए। और जैसे ही कन्हैया आए तो भक्तों विशेष बात, आज पहली बार रुक्मणी जी ने कन्हैया को देखा है साहब। कन्हैया ने पहली बार रुक्मणी को देखा है, पहली बार में पहचान गए। भगवान ने अपना हाथ आगे किया, उससे पहले पीताम्बर हिला दिया, तो पीताम्बर क्या चमचमाता, तो सभी सैनिक ऐसे ऐसे करने लग गए, क्या हुआ क्या हुआ। इतने में तो कन्हैया ने हाथ दिया और रथ में बिठाला, दौड़ा दिया रथ को। सब जितने भी थे सैनिक बोले ले गए। अरे कहाँ ले गए? बोले रुक्मणी ले गए, भागो बोले। उसी समय रुक्मिणी की जो भाई है वो वह पहुंचा और उसने प्रतिज्ञा कर लिया, क्या कि बोले मैंने अपनी बहन को वापिस नहीं लाया तो विदर्भ देश में वापिस नहीं लौटूंगा। रास्ते में रोक लिया, भगवान से युद्ध करने लग गया। भगवान ने इसको सुख का प्रदान किया, इसको परास्त किया। रुक्मिणी जी ने कहा छोड़ दो। क्यों छोड़ दो? भाई बहन का भाई है। रुक्मिणी जी ने साले साहब में छोड़ दो आपके। तो अब तो कन्हैया ने कहा मैं इसको मार ही नहीं रहा था। हुआ क्या? सबसे बड़ी बात, तुमने पत्र लिखा तो मुझे लगा कि तुम पढ़ी लिखी हो। जब तो इतना बढ़िया पत्र लिखा है और सुंदर तो तुम हो ही, मैंने देख लिया। पर लेकिन मैं इतना युद्ध कर रहा था, तुमने एक भी बार ये नहीं कहा भगवान क्या बढ़िया युद्ध कर रहे हो आप। तो मुझे लगा कहीं तुम गूंगी तो नहीं है। लेकिन जब तुमने अब कहा कि अपने साले हैं छोड़ दो, तो अब पता लग गया तुम बोलती भी बहुत अच्छा हो। भगवान ने छोड़ दिया और दिव्य यहाँ से बलदाऊ जी आए हैं, दिव्य रथ लेकर के कहाँ पहुंचे? सीधे द्वारिकापुरी में आए हैं। बोलिए रुक्मिणी मंगलनाथ की हो। अब सुंदर भैया 2 महल तैयार किए। एक महल किसका? रुक्मिणी जी का। और दूसरा महल किसका? बताओ। कृष्ण कन्हैया लाल का। अब बोले जिनको जिस पक्ष में जाना है उस पक्ष में जा सकते हैं। तो भक्तों आइए रुक्मिणी जी के महलों का दर्शन करते हैं। मुख्य राजमार्ग से लेकर के इतने व्यक्ति थे
पूरा मुख्य राजमार्ग भरा हुआ है। अंदर आंगन में पहुंचे उस महल के तो पूरा आंगन का परिसर जनता से भरा हुआ है। और अंदर पहुंचे तो बीच का जो बरामदा था पूरा भरा हुआ है। पूरे कमरे खचाखच भरे हुए हैं। पूरी सीढ़ियां खचाखच द्वारिका वासियों से भरी हुई है। सीढ़ियों को छोड़ो, दूसरे माले में भी जितने कमरे हैं सब में द्वारिका वासी भरे हुए हैं। और ऊपर छत में, बोले छत में भी पूरे द्वारिका वासी भरे हुए हैं। और कन्हैया के महलों में बोले मुख्य राजमार्ग से लेकर, अंदर आंगन से लेकर, बरामदे से लेकर, हॉल से लेकर, सीढ़ियों से लेकर, नीचे के जितने कमरे हैं उन कमरों से लेकर, ऊपर वाले कमरों से लेकर छत तक एक भी व्यक्ति नहीं है सिवा कन्हैया के। अकेले घूम रहे ऊपर से नीचे। हुआ क्या? समस्त द्वारिका वासियों ने सोचा रुक्मिणी के साथ में कोई नहीं आया है, कहीं रुक्मिणी को अकेलापन ना लगे, इसलिए समस्त द्वारिका वासी रुक्मिणी जी के साथ हैं। साहब दिव्य ब्राह्मणों ने यज्ञ की तैयारी किया है। दिव्य भगवान ने स्वरूप धारण किया है। दिव्य वरमाला प्रदान की गई है और सुंदर ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रेवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते भृयुगं स्मरामि। सुंदर भगवान भगवती माँ रुक्मिणी ने कन्हैया का वर्ण किया है। भगवान श्याम सुंदर ने माँ रुक्मिणी का वर्ण किया। बोले रुक्मिणी मंगलनाथ भगवान की जय हो। सुंदर भगवान का पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। उसके बाद हुआ क्या? बोले समस्त द्वारिका वासियों को भोज कराया गया, भोजन कराया गया। अच्छा देखो भैया, एक चीज आपने देखा क्या नहीं? अभी आप यहाँ कृष्ण कथा सुना तो कृष्ण कथा में पूरी शादी हो गई। शादी के बाद खाने को मिलता था। राम जी की कथा सुन लो, पूरी शादी हो गई, भावर पड़ गए हैं, उसके बाद में भोजन करने को मिला है। और आज की शादी में देखो, बोले महाराज हम लोग जाते ही काहे के लिए हैं? मेन काम क्या होता है? यदि आपको पत्रिका मिली है काहे के लिए जाते बताओ? हैं काहे दादा जी तुम काहे जाते हैं? कौन बोलो खानदान जाते? सही बात है, आज का व्यक्ति विवाह में खाने ही जाता है। अच्छा वो ब्याह हो चाहे मत हो, उन्हें उनसे कोई मतलब नहीं। क्या करते हैं? बोले सीधे पहुंचे बफर में। अच्छा एक बात बताओ, ये बफर का सिस्टम कहां से चालू है? आपको पता है? मैं बता रहा हूं। ये बफर का सिस्टम न राम जी के विवाह से चालू हुआ, न कन्हैया के विवाह से चालू हुआ। ये सिस्टम चालू हुआ शंकर जी के विवाह से। कैसे हुआ? क्या इनके साथ क्या थे? ध्यान से सुनना। भूत प्रेत डाकनी साकनी सब गई थी। अब माँ मैना मूर्छित हो गई थी भगवान का स्वरूप देख के। तो उसी समय जितने भूत प्रेत डाकनी साकनी थे सबने क्या किया? आपातकालीन मीटिंग बैठा ली। बोले हम आए काहे के लिए? बोले खाना खाने के लिए। ये ब्याह ऐसा लग रहा है कि होगा कि नहीं होगा कोई पक्का नहीं, अपना काम कर लो अपन। तो सब जितने भूत प्रेत थे सब खाने में बैठ गए। तो हुआ क्या? उस समय पे बड़े बड़े समझदार भोजन लगाने में लगे थे, भोजन परोसने में। एक भैया पत्तल परोस रहा था भूतों को। यहाँ से बदली है इसलिए समझा रहा हूँ आपको। भूतों को पत्तल परोस रहा था। खड़ा हो गया भैया पत्तल लेके सरपंच साहब। न आगे बढ़े न पीछे बढ़े, आए देखे बाएं देखे, दूसरे न। अरे भैया
तू पत्तल परोस, जब तू मैं दोना परोसूंगा परोस। बोले तू समझदार बन रहा, आ जा। आया। हुआ क्या था, वहां बिना मुख का भूत बैठा था। बोले जी आगे से खाएगा कि पीछे से इसको पत्तल रखूं कहां? अब तो उसी धड़ से आवाज आई है, हम आगे से खाएं चाहे पीछे से, तुम तो धारो। अब तो उसने रखा, पत्तल रख दिया, फिर आगे बढ़ा, दूसरे भूत के पास फिर खड़ा हो गया। आगे देखे, पीछे देखे, साइड में देखे। अरे किसी ने कहा पत्तल क्यों नहीं परोसता, तू समझदार आजा। वहां भूत बैठा था 10-12 मुंह का। बोले कौन से मुंह से खाएगा पता कैसे चले? तो बोले उसी 10 मुंह से आवाज आई, हम जिससे खाएं तुम तो पत्तल रखो। अब तो घबरा गया भैया, उसने अपनी आंख बंद किया, अपना गमछा कमर में बांधा और सबको फेंकता हुआ चला गया। पत्तल 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 फेंकता हुआ चला गया। इतने में दोना लेने पहुंचा, आके देखा तो सब भूतों ने पत्तल ही खा गए। उनको लगा यही खाने की चीज है। अब कौन परोसे भूतों को? सुनते जाओ अच्छे से। कौन परोसे भूतों को? इसलिए उनको दिखा दिया भैया ये भगोना रायता का है, ये कढ़ी का है, ये चावल का है, ये दाल का है। ऐसे ही हमको भी दिखा दिया जाता है। बफर में ये भगोना का है, ये कटोरा। आपको थोड़ा सा भूत थे इसलिए बड़े गंजा, आप इंसान रूप में हो इसलिए छोटे गंजे रखते हैं आपके लिए। है वही प्रतिक्रिया, बदली नहीं है। अब भूत क्या करते, कोई रायता में डूब गया, कोई कढ़ी में नहा रहा है, कोई रायता पी रहा है। ऐसा ही हम नहीं करते। बोले खुद तो पिएंगे, कुछ लेंगे और दूसरे को गंदा कर देते हैं। तो भक्तों एक बात बताएं, पुरानी कहावत, बात हंस जरूर रहे हो आप लोग, लेकिन एक बात बताएं, पुराने लोगों ने कहा है जैसा खाओगे अन्न वैसा चढ़ेगा, वैसा होएगा मन। जैसा पियोगे पानी, औसी होगी बानी।